करता हूँ आप तमाम दोस्त जहाँ भी होंगे खुश व खुर्रम होंगे, खैरियत से होंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और वीडियो को लाइक करके जाना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ चैप्टर 1 केमिस्ट्री 12 क्लास की बहुत ही इम्पोर्टेंट फुल चैप्टर लेकर आया हूँ, ठीक है ना, जिसे आप तैयार कर सकते हैं, जिसे आप तैयार करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। फुल चैप्टर 1 केमिस्ट्री 12 क्लास। तो इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लगेंगे, शॉर्ट भी लगेंगे, एमसीक्यूज भी लगेंगे। तो ये आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, ठीक है ना। गौर से देखना, गौर से आपने वो करना है, इसको देखना है और याद करना है और टिक करना है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। साथ साथ आपको दिखाता जाऊँगा कौन कौन से एमसीक्यूज, कौन कौन से लॉन्ग, कौन कौन से शॉर्ट, कौन कौन से फार्मूले इसके अंदर लगेंगे। तो चलें दिखाता हूँ और शुरू करते हैं। तो चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करते हैं ना। तो दोस्तों ये हमारे पास चैप्टर आ गया है, ठीक है ना। 12th क्लास चैप्टर नंबर 1 और केमिस्ट्री पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। तो ये आपके सामने है, ठीक है ना। पहले इसका इंट्रोडक्शन है, फिर ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है। ये एक मेन पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है ना, जिनको आप याद कर सकते हैं। ये देख लें जिस तरह ये आ गई इंट्रोडक्शन है, तो इधर ये आ गई क्लासिफिकेशन है। इसकी मतलब है तारीफ याद कर लें तो ये लग जाती है। तो ये भी इस तरह ये इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा है कि इधर वाज़े तौर पर सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट लिखा गया है। और फिर ये देखना हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, तो इसकी डेफिनेशन आ गई है, ठीक है ना। इसको भी आपने याद करना है, याद कर लेना है। और ये मतलब एक कब डिफाइन हुए थे, तो किस तरह, तो फिर ये इनके एलिमेंट और एलिमेंट के कितने इसमें नियॉन में साथ हैं, और ये मतलब इनकी थ्योरी वगैरह भी आ जाती है। तो इनको भी आपने याद करना है, जिस तरह डोबरिंग थ्रियड और राजी क्लासिफिकेशन, अल राजी क्लासिफिकेशन, इसको याद करना है। एटॉमिक मास ऑफ मेटल एलिमेंट ऑफ मीन्स ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द अदर टू एलिमेंट ऑफ ट्रेड। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन आ गई इसमें लिथियम में और नियॉन में। तो ये आपके सामने 23 है। और पोटाशियम में आपके सामने ये 39। फिर इसके बाद आ जाते हैं न्यूलॉन्स लॉ ऑफ ऑक्टिवेट्स। तो ये लॉ भी 1864 में हुआ। तो न्यूलैंड एक केमिस्ट था, उसने इसको वो किया। तो इधर ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फिर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी आपने देख लेना है, ये फुल इम्पोर्टेंट है। इसको भी इसमें से भी इसकी डेफिनेशन और इसकी सब कुछ ये देख लेना। और फिर लॉन्ग वो शॉर्ट पर आते हैं के तौर पर। और इधर फिर ये इम्पोर्टेंस जो है मिडलीव की, ये वो है। तो इनको भी आपने याद करना है, देख लेना है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। लॉन्ग के तौर पर आ जाता है, शॉर्ट के तौर पर भी और लॉन्ग के तौर पर भी आ जाता है। इम्प्रूवमेंट इन द मिडलीव पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ।
तो ये क्वेश्चन है, इसको हमें लाजमी याद करना है। ये लॉन्ग के तौर पर भी आता है, शॉर्ट के तौर पर भी आता है, और इसके पॉइंट भी याद करने हैं। फिर इसके बाद जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये साथ आ जाते हैं, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल एक साथ एक क्वेश्चन बन जाता है सारा का सारा। और ये इधर भी है ना, इधर आपको फिर दिखाता हूँ। ये सारा का सारा पीरियोडिक 4 एंड 5 में कौन से आते हैं। तो पीरियड के इसको थोड़ा डिटेल के साथ पढ़ते हैं। पीरियड, द फर्स्ट पीरियड कंटेन ओनली 2 एलिमेंट। जो पहला पीरियड होता है उसमें जस्ट 2 एलिमेंट मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियोडिक 2 और 3 बोथ दीज पीरियोडिक कंटेन 8 एलिमेंट। जो तीसरा और चौथा होता है, दूसरा और तीसरा होता है, इनके अंदर 8 एलिमेंट होते हैं। जो ये लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बस ये ऐसे सिंबल दिए हुए हैं, तो ज़्यादा मुझे भी इसका नहीं पता। वो तो जाकर वहाँ पर देखना होगा पीरियोडिक टेबल के अंदर सब कुछ। जो पीरियोडिक 4 और 5 होता है उसमें 18 एलिमेंट होते हैं। तो ये लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर ये सारे आगे इधर इनके जो एलिमेंट की तादाद है वो भी दी हुई है, तो इनको भी आपने याद करना है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये भी याद करना है। ये सारा इधर पैराग्राफ ये इधर बड़ा हुआ आ गया है, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट इधर इस तरह करके आपको दिखा देता हूँ। इसको भी आपने याद कर देना है। अगर आपके पास ना हो बुक पर, तो ये भी बाज़ औक़ात लॉन्ग पर आ जाता है कि आप इसका पीरियोडिक टेबल बनाएं। टेबल के अंदर सब कुछ वो जितने एलिमेंट हैं उनको लिखें, तो ये भी बाज़ औक़ात आ जाता है, ठीक है ना। और फिर पीरियोडिक जो पीरियड 6 है वो भी आ जाता है इधर। इसके अंदर 32 एलिमेंट होते हैं, तो ये इसको भी लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं, तो ये भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद पीरियोडिक 7 है, जो इट इज़ द इनकम्प्लीट पीरियड। इनकम्प्लीट होता है और स्टार्ट फ्रॉम एफ आर सतासी। इसके अंदर 2 एलिमेंट 10 ट्रांजिशन एलिमेंट और 4 इनर ट्रांजिशन एलिमेंट फ्रॉम द नवे टू लिथियम 103 तक, यहाँ तक होते हैं। तो इनको भी आपने अच्छी तरह याद करना है और देख लें कि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और इधर फिर ये आगे भी क्वेश्चन जा रहा है और ग्रुप्स फिर आ जाते हैं। ग्रुप्स पीरियड हो गए, ग्रुप्स हो गए, तो फिर ये ग्रुप्स आ जाते हैं। The vertical column in the periodic table are called group। तो वर्टिकल जो कॉलम होते हैं वो ग्रुप कहलाते हैं। तो इन तारीख को भी याद करना है और इनके ग्रुप्स को भी याद करना है। ग्रुप्स ऊपर से नीचे होते हैं, इनको भी आपने याद करना है। फैमिली अब आ जाता है फैमिली इन पीरियोडिक टेबल। तो ये आप देख लें इस तारीफ को, इसकी
डेफिनेशन को याद कर ले इसको भी। इसके अंदर अल्कली मेटल्स, अल्कलीन अर्थ मेटल, हेलोजेंस, नोबल गैसेस ये आ जाते हैं। और फिर फैमिली जो है इसकी वो आ जाती है आपका सामने, बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली और नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली। जो बोरॉन फैमिली है उसके अंदर जो होते हैं वो 3A जो होते हैं वो बोरॉन फैमिली कहलाते हैं। जो इसके अंदर 4 एलिमेंट हो वो कार्बन कहलाते हैं, जिसके अंदर 5 हो वो नाइट्रोजन, और जिसके अंदर 6 हो वो ऑक्सीजन एलिमेंट कहलाते हैं। और इधर ये एलिमेंट दिए हुए भी है, ये देख ले। ये 4 5 6 7 6 फिर जो क्वेश्चन आ जाता है वो होता है पहले ब्लॉक्स इन पीरियड टेबल। तो ये भी मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है शार्ट के लिए। तो ये पूछ सकते हैं आपके सामने, हो टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन द डिफरेंट ब्लॉक हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग देयर केमिस्ट्री, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये भी 4 ब्लॉक के अंदर होता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में various electron and present of s orbital for block this group। तो ये भी आपने याद करना है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले भी 8 मिनट प्लस हो गए, 9 मिनट होने वाले हैं। तो बी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक ये डेफिनेशन शार्ट के अंदर आ सकती है। शार्ट के लिए इसको याद कर लेना। इनके अंदर फ़र्क भी आ सकता है कि डेफिनेशन वगैरह भी आ सकती है इनकी। तो इसके बाद आ जाता है मेटल और नॉन मेटल मेटलियंस, मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स। तो ये 3 है, ये भी शॉर्ट के अंदर आ सकता है और लॉन्ग के अंदर भी शायद आ सकता है, लेकिन शॉर्ट के अंदर आ सकता है। One of the basic metal character elements are divided into 3 groups। तो ये 3 ग्रुप के अंदर होता है। ये tendency to form positive vacuum by floating electron, they are good condition of the health and electricity, they are present on a ledge of periodic table, these for metal की condition है। These for basic oxides which on dissolving in water form basic NaO2H plus H2O, nitrogen plus H। तो ये NaOH किस तरह है, H का 2 जो है ये इधर है और N का 2 भी इधर है। तो एग्जाम्पल भी आप देख लें, नॉन मेटल, तो ये की तरीके भी आप याद कर लें। ये भी बाजू का शर्ट में लग जाते हैं और लाग भी एक साथ लग जाते हैं, तो इसको भी आप याद कर लें। और मेटोलाइट मतलब है सेमी मेटल्स। These show properties of both metal and non-metal. These for amphotic oxide
which show plot both a side and base of the side। तो ये नीचे भी आप पढ़ लें थोड़ा सा, मैंने आपको दिखा दिया, ये भी आप याद कर लेना। और फिर आ जाता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियड टेबल, ये भी आपने याद करना है शॉर्ट के तौर पर, और लॉन्ग के तौर पर भी याद कर सकते हैं, और इसको भी आपने स्टडी करना है। हाइड्रोजन ओके, इसको भी हमें याद करना है। और इनकी ये सिमिलरिटी को भी याद कर लें, और डिफरेंट इसके अंदर आ सकते हैं हाइड्रोजन की सिमिलरिटी कौन सी है, तो ये भी शॉर्ट के तौर पर आ सकते हैं। और डिफरेंस कौन से हैं ये भी आ सकता है, तो इनको भी आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, क्योंकि ये दोनों इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मुझे, तो ये भी आ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये आप उसकी हैं सिमिलरिटी और डिफरेंस। फिर हाइड्रोजन और अल्कोहल, ये भी आ सकता है शॉर्ट के तौर पर, ये शॉर्ट के तौर पर आएगा, तो इसको भी आपने याद रखना है, इसकी सिमिलरिटी को भी और डिफरेंस को भी, इन दोनों को याद रखना है आपने। अब आ जाता है हाइड्रोजन और प्लस ग्रुप इवेंट एलिमेंट, तो इनकी सिमिलरिटी और डिफरेंस को भी याद रखना है। अब ये मेन पॉइंट है, ठीक है ना, कि ये शॉर्ट के तौर पर आ सकते हैं इनमें से, और ये अकेला लॉन्ग भी सारा आ सकते हैं, कि इन दोनों में जो सिमिलरिटी है और डिफरेंस हैं वो बयान करें। हाइड्रोजन इज ए गैस लाइक मोस्ट ऑफ हैलोजन हाइड्राइड, तो ये वैसे मैंने पढ़ दिया इधर से, तो ये भी आप इनको याद रखना, फार्मूले वगैरह सब कुछ। पीरियोडिक ट्रेंड इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये चार्ट के तौर पर वैसे आ जाती है, इसको वैसे छोड़ दें, कोई इशू नहीं। साइज ऑफ एटम इसको भी देख लें, और इधर एटॉमिक रेडियस, ये इम्पोर्टेंट चार्ट है, इम्पोर्टेंट, ठीक है ना, इसको लाजमी याद रखना है। दिस इज द इम्पोर्टेंट चार्ट। एटॉमिक रेडियस, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड द outermost orbit in called atomic radius will consider atom as spheres or spherical measurement as unit. This is important in this read and study and learn and make, आपने याद रखना है इसको भी याद करके जाना है। सारे साथ साथ बताता जाता हूँ ताकि कोई इशू ना जाए, और स्क्रीनशॉट अपने पास ले लेना, कोई इशू नहीं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने बुक फाइंड की है, तो उसमें से बता रहा हूँ। वैसे आम बुक के अंदर ये इस तरह नहीं लिखे होंगे, इस तरह आम बुक के अंदर तो ऐसे लिख देते हैं बस, तो इसको भी याद रखना है। वैरायटी इन पीरियड टेबल, वेरिएशन इन टेबल लॉन्ग पीरियड, इसको भी याद रखना है। इंक्रीज इन नंबर इफेक्ट, शीलन इफेक्ट, तो ये याद रखना है इसको भी। और अब आ जाती है बारी आइकन रेडियस, तो द रेडियस ऑफ द ion while considering in the spherical is called icon radius, इसको भी याद रखना है। और इसकी ये भी बनानी है शक्लें, ये सारा आपने याद रखना है, तो इसको भी आपने देखना है, स्टडी करना है, कंसिडर रखना है। नंबर इंशाल्लाह अच्छे आएंगे इसमें,
तो आपने इसको गेस्ट पेपर के तौर पर फुल याद रखना है। पेपर में भी इसके अच्छे सवाल लग सकते हैं। वन चैप्टर की तैयारी करनी हो तो इस तरह कर ले, कोई इशू नहीं। तो ये अब आ जाता है आइकन, रेडियस ऑफ नेगेटिव आइकन, इनको भी याद रखना है, इनको भी। और इनमें से भी अच्छे भले सवाल आएंगे। शॉर्ट लाजमी आ सकता है इन ग्रुप और लॉन्ग पीरियड इनके अंदर। और इधर भी शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देख लें डब्बे के अंदर, इनको भी याद रखना है, ठीक है। लाजमी ये भी इम्पोर्टेंट है, आ सकते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जहाँ पर टिक मैंने आपके लिए लगा दिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग के तौर पर भी आता है और शॉर्ट के तौर पर भी आता है। मैक्सिमम लॉन्ग के तौर पर आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसको भी आपने याद करना है। ये है आयोनाइजेशन एनर्जी, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको आपने याद करना है लाजमी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको मैं आपको वो करके दिखाता हूँ पढ़ के। द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एलिमेंट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स isolated gaseous atom in its group state into form positive. It is sometimes called the ionization potential. तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी के तारीफ है, डेफिनेशन है, इसको अपने याद करना है। तो इसका जो यूनिट है, इट इज़ द एक्सप्रेस के जे मोल पर वन। तो ये इसका यूनिट है और ये इज इक्वल टू है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है 496 किलोग्राम जूल पर मोल है। तो इसकी जो तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये भी आप देख लें। व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एन एटम, व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एन एटम, ionization energy is known as the first ionization and second and third electron are removed either for second. When first electron removed from the n atom, when first removed from the n atom is called first ionization energy. When third and second and third removed from first ionization atoms from an atom is called second and third ionization energy. फर्स्ट, थर्ड एंड सेकंड ये आपके सामने है। और ये जो फर्स्ट एनर्जी पहली है, ये 758 किलोग्राम पर जूल पर मोल है, किलोग्राम पर जूल मोल। और जो आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरी है वो 1451 जूल किलोग्राम पर जूल पर मोल है। तो इस तरह ही है। तो शायद मैं गलत पढ़ जाऊँ तो कोई नहीं, आप सही पढ़ना, लेकिन इसको याद रखना। और फैक्टर इफेक्ट्स जो इसके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज है, एटॉमिक रेडिएशन इफेक्ट, ये याद रखने। ये शॉर्ट के तौर पर भी आते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर इफेक्ट बयान करें। तो इसको भी आपने अच्छी तरह याद करना है और इसको पूरा को याद रखना है। और इन ग्रुप और ये इधर भी है, वो ये सेम एक है, ये लॉन्ग के तौर पर लाजमी आता है, लाजमी इसको लॉन्ग के तौर पर याद रखना। तो ये इधर एलिमेंट ग्रुप्स
इनको भी याद रखना है। और ये लॉन्ग पीरियड लॉन्ग ग्रुप ये डिफरेंट भी आ सकता है शॉर्ट के तौर पर, लेकिन ये सारा लॉन्ग के तौर पर आता है। इसको अपने फुल बटा फुल याद रखना है ताकि आप भूलें ना और आपको अच्छी तरह याद रहे ये। तो इसको भी आपने फुल बटा फुल याद रखना है। अब याद करना है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन इफेंटी इसके ऊपर। इलेक्ट्रॉन इफेंटी के ऊपर आ जाते हैं। तो ये पीछे बहुत अच्छा ज़्यादा पार्ट है, ठीक है ना, ये आप कंप्लीट करेंगे, कोशिश है। तो इसको भी आपने याद रखना है। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको भी आपने याद करना है, ठीक है ना। और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ, इसको लाजमी आपने वॉच करना है और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर लेना, लाजमी। और दिस इज द एजुकेशन वीडियो, एजुकेशन विद इमरान चैनल का नाम, ये लाजमी याद रखना और सब्सक्राइब करके जाना, एजुकेशन विद इमरान। ये देख लें, ये इधर भी एडिटिंग करेक्टर, इसको भी आपने याद रखना है। और वैरायटी इन पीरियड टेबल, इसको भी आपने याद रखना है। ये भी लॉन्ग और शॉर्ट के तौर पर आ जाते हैं, लेकिन शॉर्ट आते हैं मैक्सिमम। नेटलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये याद रखना है, ठीक है ना। लॉन्ग के तौर पर आएंगे लेकिन ज़्यादा चांस है शॉर्ट के तौर पर हैं इधर भी। और ये देखने ये भी बनाने हैं आपने। ये ऑक्सीडेशन रेट, तो इसको आपने याद रखना है, ये आ जाता है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम आ जाता है लॉन्ग के तौर पर और शॉर्ट के तौर पर। तो ये शॉर्ट के तौर पर भी आप याद रखें और लॉन्ग के तौर पर भी याद रखें। तो ये आपके सामने है, ठीक है ना। इसको आपने याद रखना है। और ऑक्सीडेशन ये तारीफ वगैरह ये सब कुछ आपने याद रखना है। इसको बिल्कुल इजी है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं यार। रीड करते हैं, पूरा साल होता है, साल के अंदर बंदा इजीली पूरी बुक को याद कर लेता है। और इधर याद करने में भी कोई इशू नहीं होता। और इधर पॉइंट पे पॉइंट लिखा हुआ है, इजीली समझ आ जाती है। ये भी। तो अब आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिकल कंडक्टेंस। तो ये शार्ट के तौर पर आ जाते हैं कभी कभी, वैसे तो छोड़ दें कोई इशू नहीं, लेकिन याद करने तो कर लेना लाजमी। ये इधर आ जाती है अब जो है 1.4.9 हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ जो इम्पोर्टेंट है, मैं उनकी डेफिनेशन साथ साथ रीड करता जाता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। The absorbed when 1 mole of iron dissolve in H2O to give infinity dilute solution। तो इसको आपने याद करना है। ये जो है तो ये कहलाता है हाइड्रेशन एनर्जी। एग्जाम्पल H plus H2O plus H2O3 is equal to H 1075 किलोग्राम पर मोल। तो
variation in period table variability depend upon chart to size ratio of icon और a long period in group। ये आपने इनकी डेफिनेशन याद कर लेनी। ये शार्ट के तौर पर आ जाती है, शार्ट लाजमी आती है। फिर ये मुख्तलिफ ग्रुप्स के हैं, मुख्तलिफ लिथियम के आ गई, नियॉन के आ गई, कैल्शियम के आ गई, मैग्नीशियम के आ गई, पोटाशियम के आ गई और एलुमिनियम की आ गई। तो ये सारों की सारों की एनर्जी है। तो इसको भी आपने याद करना है। ये MCQ के तौर पर आ जाता है, इसको भी याद करना है। अब जो है वो आ जाता है पीरियड रिलेशन इन द कंपाउंड। तो ये शॉर्ट के तौर पर, ये लॉन्ग के तौर पर इम्पोर्टेंट है। ये देख लें, लॉन्ग के तौर पर इम्पोर्टेंट है, लॉन्ग के तौर पर आ जाता है। वहाँ से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर करके ताकि आपको आ जाए। तो इसको लॉन्ग के तौर पर याद करना है। लॉन्ग के तौर में लॉन्ग में आता है फुल बटा फुल इम्पोर्टेंट है और फुल बटा फुल इसको याद करना है, ठीक है ना। कोई वो नहीं करना इसके अंदर कि इसको छोड़ देना है या कुछ भी। ये इम्पोर्टेंट आ जाते हैं MCQs के तौर पर। NaCl, ये इसको लाजमी याद करना है आपने। फुल बटा फुल इसको भी याद करना है। तो जो अब आ जाते हैं हाइड्राइड्स, बाइनरी कंपाउंड ऑफ द हाइड्रोजन विद मेटल्स आर कॉल्ड हाइड्रेट्स। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रेट इधर आई हुई है, इसको आपने याद करना है। ये शॉर्ट के तौर पर भी आ जाता है कि इसका ना वो बनाए, क्लासिफिकेशन बनाए। तो आयनिक, कोवेलेंट, इंटरमीडिएट, ये इन तीन में आ जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग हाइड्रोजन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप: आयनिक हाइड्रोजन, कोवेलेंट हाइड्रेट एंड इंटरमीडिएट हाइड्रेट। तो इनको आपने याद करना है लाजमी तौर पर। इसको शॉर्ट के तौर पर भी लॉन्ग के तौर पर याद करना है। और इधर वैरायटी इन पीरियड और वैरायटी इन ग्रुप। तो ये लॉन्ग इन पीरियड और इन ग्रुप ये भी आ जाता है, इसको भी याद करना है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ ये शॉर्ट के तौर पर आ जाती है, इसको लाजमी याद करना है। और ये शॉर्ट के तौर पर कभी कभी आ जाती हैं। और रिएक्शन, इसको भी आपने याद करना है। ये फार्मूले वगैरह जो है ये भी आपने याद करने हैं। एसिड प्रॉपर्टीज ये लाजमी याद करना, इसको लाजमी याद करना है। इसको ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, फार्मूले। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे के सारे लाजमी याद करना है। इधर भी ये बिग इम्पोर्टेंट है, ये शॉर्ट के तौर पर भी आ जाते हैं। रिएक्शन विद बेंजीन या बेंजीन का रिएक्शन MCQ के तौर पर भी आ जाते हैं। इधर लिख देते हैं C6H6 प्लस H2SO2 इज इक्वल टू, या इसका आगे क्या बनता है, ज़ीरो पा लेते हैं और इधर टिक कर देते हैं। तो नीचे 4 ऑप्शन दे देते हैं MCQs के तौर पर। तो इसको भी आपने लाजमी याद करना है। तो ये आपके सामने थे सबको। तो ये यूज़ ऑफ सल्फ्रिक एसिड, तो ये भी इसके यूज़ थे, ये आपने याद कर लेने हैं अगर टाइम मिले। बाकी ये कभी कभी आ जाते हैं लेकिन मैक्सिमम नहीं आते, तो इसको भी आपने याद कर लेना है। तो थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये था आज का टिप्स जो मैंने कंप्लीट किया। अब आ जाते हैं इसके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज पर। जो ये खाली जगह हैं ये उनकी लिखे हुए हैं, ठीक है ना, आंसर दिए हुए हैं।
ये आप बुक पर नहीं होंगे तो इधर आपने स्क्रीनशॉट लेकर ये अपने पास सेव कर लेना है और कर लेंगे तो आपको ये इजीली इनके क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। तो ये चार्ट के तौर पर यूज़ होंगे तो आपने इनको इजीली आप याद कर लेना है। तो फिर इधर आ जाता है ये इंस्टेड ऑफ ट्रू और फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स है वो भी आपने देख लेना है। द मैं आपको बता भी देता हूँ। द मटीरियल कलेक्टेड इन द ग्रुप 5A और 6A एलिमेंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो ये ट्रू है, ठीक है ना। इंक्रीज होते हैं, ग्रुप ड्रॉप डाउन होता है, डाउन ये इंक्रीज हो जाता है। तो एलिमेंट ऑफ ग्रुप 5 एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +5, तो ये भी ट्रू है। इसकी मैक्सिमम स्टेट जो +2 से होती है, +5 से होती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द phosphorus phosphorus is greater than that the nitrogen, ये फॉल्स है, ये ग्रेटर नहीं होती है, लेस होती है। द electronegativity of oxygen is greater than all other element of the group 5 of 6, तो ये ट्रू है, ये ग्रेटर होती है बाकी के एलिमेंट ग्रुप से। V5O6 is used to catalyst of the oxidation of S2 और S2 S3, तो ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ठीक है ना, यूज होती है, ये ट्रू है। द ऑक्सीजन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आर बेसिक नेचर, ये फॉल्स है, ये बेसिक नहीं होती, नेचर पर नहीं होती। The required area is prepared by mixing 3 parts of the corn soda HNO3 with 1 part of corn HCl. TNC is prepared by the reaction of the nitrogen oxide reaction, ये ट्रू है। नीचे वाले भी दोनों ट्रू है, तो ये आपने याद कर लें, ये तीनों ट्रू है। अब आ जाते हैं टेक्स्ट बुक के एंड पे जो आंसर क्वेश्चन दिए होते हैं उनके बारे में, तो वो यहाँ पर दिए हुए हैं और ये भी बताया हुआ है कि ये किस बोर्ड में लगे हैं और किस किस साल लगे हैं। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एरर सर्कल, तो ये एक क्वेश्चन पहला है, आउट ऑफ द ऑल एलिमेंट ऑफ द ग्रुप द हाईएस्ट एनर्जी इन द पेपर पे, तो ये किस में है, NP SPB, तो ये 3 बोर्ड के अंदर लगे, 2011 में, 2019 में, ये 2016 में, 2016 में, ये 3 बोर्ड के अंदर लगा हुआ है ये MCQs। तो नीचे भी है, दूसरा MCQs है, तीसरा है, चौथा है, पाँचवा, छठा है, तो ये सारे MCQs हैं। और इधर इन MCQs के क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। तो जो पहले के है वो A है, तो A पर टिक कर लेना है, N है। तो फिर दूसरे का भी है और फिर ये तीसरे का भी दिया हुआ है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है ना। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। दूसरे का B, तीसरे का C, चौथे का C, पांचवें का B, छठे का A, सातवें का C, सातवें का ये C। द रिएक्शन इज ऑक्सोड और मैक, तो आठवें का B और नावे का A, तो ये आपने याद कर लेने हैं और इनको इजीली अपने पास सेव कर लेना है और लिख लेना है, या आप ब्रेक लगा लेना वीडियो जब देख रहे हो, तो ब्रेक लगा कर आप अपने पास लिख लेना। अब आ जाती है शॉर्ट क्वेश्चन की बारी। जो शॉर्ट क्वेश्चन है तो बुक के एंड वाले, तो उन पर ये क्या किया हुआ है, तो उनके साथ क्वेश्चन के आंसर भी दिए हुए हैं।
तो बताया हो ये किन किन बोर्ड में लगा, मैं बताते रहूँगा ये किन किन बोर्ड में लगा है, आप देख लेना। तो ये 2000 मुल्तान सहवाल एजे के बहावलपुर में लगा हुआ है। तो इन बोर्ड के अंदर ये आया हुआ है 2019 तक, और ये भी याद रखें। इधर क्वेश्चन नंबर 2 को ही वे डाटा रिकॉग्निशन, ये वही है, ठीक है ना। पीछे जो आपने पढ़ा है ये सब बुक आपको रीड आपको दिखा दी है, ठीक है ना। ये एंड पे आपको क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो आप इनको भी याद लाजमी करें, ठीक है ना। ये देख लें इधर तीसरा क्वेश्चन जो है वो भी बहुत से बोर्ड में आया हुआ है, इसको भी आपने याद करना है, लाजमी याद कर लेना है। तो फिर ये चौथा पाँचों इनको याद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। तो 5 के आपको बताया हुआ है कि वहाँ पर जो प्रिक्लेंट एंड इक्लेंट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन ये वहाँ पर है, तो आप याद कर लेना। और ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना, और ये भी आप याद कर लेना। तो इधर ये भी, ये सारे आपने याद कर लेने हैं। क्वेश्चन नो इम्पोर्टेंट है, टिक कर लेना। और ये फार्मूले वाला ये 5P2O5 इज पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट, प्रूफ गिविंग एग्जांपल। ये तो लाजमी तौर पर इम्पोर्टेंट है, इसको आपने याद करना है। और ये कंप्लीट एंड फॉलोइंग, ये वहाँ पर अनकम्प्लीट हैं, तो इधर कंप्लीट हुआ पर ये भी आप ब्रेक लगा कर तो वीडियो को रोक कर आप इनको कंप्लीट कर लेना, अपनी बुक के अंदर लिख लेना। ये सारे के सारे आपके लिए फ़ायदेमंद है, इनमें से MCQs भी आ सकते हैं। और इधर भी क्वेश्चन नंबर को आप उस पेज पर देख लेना, आपको पीछे दिखाया हुआ है 99 पे 99 पे। तो ये मल्टीपल चॉइस है, इसको भी हमें याद करना है, इसको भी याद करना है, ये सारे याद कर लेने हैं, ठीक है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट MCQs हैं, तो इनको भी आपने अपने पास याद कर लेना है, ये इजीली आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाते हैं MCQs। तो ये MCQs भी आपने याद करने हैं, ठीक है ना। इनको भी आपने अपने पास याद रखना है। तो वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चैनल का नाम जो मैंने आपको बताया है वो नाम आपने सर्च करके वीडियो और भी देख सकते हैं, एजुकेशन विद इमरान। तो ये आपके सामने पासपोर्ट में शॉर्ट वगैरह शॉर्ट जो लगे हैं ये भी आपके सामने, ये भी आपके सामने। तो ये सारा आपने याद कर लेना है, ठीक है ना, नहीं इतना टाइम लगता, ठीक है ना। इसीलिए मैंने आपको आधे घंटे के अंदर अंदर एक्सप्लेन कर दिया, सब कुछ बता दिया, इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट लॉन्ग इम्पोर्टेंट चार्ट। तो आपने भी कोशिश करनी है, इसको याद करना है, इसको अपने स्टडी करना है, और इजीली याद हो जाएगा ये। इजीली आप अपना गोल बनाएं, माइंड सेट करें, तो ये इजीली आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट है,
जो लगे हुए हैं MK कैट के अंदर भी लगे हुए हैं, जो डॉक्टर कम ध्यान देते हैं, तो ये भी आपने याद कर लेना है। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक, आज का पहला चैप्टर, ठीक है ना, केमिस्ट्री का 12th क्लास का। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट भी आप कर सकते हैं। और इजीली यार माइंड सेट करें, ठीक है ना, इजीली ये आपका गोल है, ठीक है ना, आप इजीली इसको याद कर सकते हैं, इजीली ये आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इजीली आप इसको ये देख लें कि आपने क्या सोच लेना है कि मैंने ना अभी पढ़ना है तकरीबन आधा घंटा आप रख लें, थोड़ा सा टाइम दे देखिए, आधे घंटे के अंदर दो क्वेश्चन हर दिन का अंदर आधा घंटा रखें, ठीक है ना, आधे घंटे के अंदर दो क्वेश्चन, जस्ट दो क्वेश्चन आपने याद करने हैं, दो MCQs याद करने हैं। और मैं एग्ज़ाम से 3 मंथ पहले कर लें, ठीक है ना, 3 मंथ पहले ये शुरू कर लें, तो दो क्वेश्चन याद करते जाएं और 1 वीक के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट होगा, ठीक है ना, 1 वीक के अंदर आपका चैप्टर कंप्लीट होगा। MCQs याद करें और माइंड सेट करें कि मैंने इस टाइम पढ़ना है और कोई काम नहीं करना। तो जिस तरह मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो बनी है, आपको बताइए ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये MCQs इम्पोर्टेंट है, ये MCQs इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह आपने भी अपना माइंड सेट करना है कि मैंने पढ़ना है। तो आप फिर देख लें, तो इजीली आप इसको कंप्लीट कर लेंगे और इजीली ये आपको याद भी हो जाएगा और इजीली आप इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यही है कि आप बस फोकस करें और स्टडी करें और फोकस करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो बनी है, इसके अंदर लॉन्ग भी लगते हैं, पेपर्स के अंदर शॉर्ट भी लगते हैं और बड़ी बात को याद करना भी आसान बना दिया है आपके लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक से आपको बताइए, आम बुक के अंदर इस तरह ना क्वेश्चन मिलते हैं ना आंसर मिलते हैं। तो एजुकेशन विद इमरान को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके देना। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।